पाकिस्तान हर मोर्चे पर भारत से हारा। इससे शहबाज शरीफ को एक बात तो समझ आ गई कि पाकिस्तान युद्ध में भारत के सामने कहां पर है और अब शहबाज भारत से अमन शांति की मांग कर रहा है। क्योंकि पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने भारत की ताकत देख ली और वो जानता है कि अगर दोबारा भारत की तरफ आंख उठाने की हिम्मत की तो पाकिस्तान का क्या हश्र होगा। और यही वजह है कि शहबाज शरीफ अब अमन अमन चिल्ला रहा है। जी जनाब, जरूरत तो पड़नी ही थी, क्योंकि भारत ने 3 दिन में आपकी जो हालत की उससे उभरने में ही आपको सदियां लग जाएगी। और सोचिए अगर युद्ध होता तो पाकिस्तान का क्या हाल होता। एक और पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देता है तो दूसरी ओर अमन शांति की बात करता है। भारत के हाथों पिटने के बाद अब पाकिस्तान भारत के साथ शांति की गुहार लगा रहा है, लेकिन इस पर भारत का रुख साफ है। अगर अब बात होगी तो सिर्फ आतंकवाद पर होगी और पीओके पर होगी। भारत के एक्शन के बाद पाकिस्तान के झूठ बार बार बेनकाब हो रहे हैं। इस बार पाकिस्तान के डिप्टी पीएम का झूठ पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया और झूठ ऐसा कि अब हर तरफ से पाकिस्तान की किरकिरी हो रही है। पाकिस्तान के डिप्टी प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने गुरुवार को अपने देश की एयरफोर्स की तारीफ में कसीदे पढ़े। इशाक डार ने ब्रिटेन के एक अखबार के आर्टिकल का हवाला देते हुए अपनी एयरफोर्स की तारीफ की थी और कहा था कि कैसे इंटरनेशनल मीडिया में वाहवाही हो रही है। इशाक डार ने संसद में खड़े होकर ब्रिटिश अखबार टेलीग्राफ की एक फर्जी हेडलाइन का जिक्र किया था, जिसमें पाकिस्तान को आसमान का सिकंदर बताया गया था। लेकिन इशाक डार के भाषण के कुछ घंटे के बाद ही पाकिस्तानी अखबार द डॉन ने फैक्ट चेक किया और पाया कि जिस रिपोर्ट को डार ने दिखाया वो फर्जी है। ना तो टेलीग्राफ ने ऐसी कोई लाइन छापी है और ना ही ये अखबार का स्क्रीनशॉट असली था। इस फर्जी अखबार के पेज में कई जगह स्पेलिंग गलत थी, लेकिन पाकिस्तान की डिप्टी पीएम पाकिस्तानी एयरफोर्स की तारीफ में इतना गुम हो गए कि उन्हें गलतियां नजर नहीं आई। अब ये दोनों तस्वीर देखिए। एक तरफ वो तस्वीर है जिसे दिखाकर इशाक डार ने झूठ बोला और दूसरी तरफ टेलीग्राफ के अखबार का असली फ्रंट पेज, जिसमें पाकिस्तान का कोई जिक्र तक नहीं है। भारत पूरी दुनिया को दिखा चुका है कि कैसे उसने पाकिस्तान को तहस-नहस किया, लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरान झूठ बोल बोलकर पाकिस्तानी आवाम को गुमराह कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के फेक प्रोपेगेंडा को बेनकाब करने के लिए भारत ने वर्ल्ड प्लान तैयार किया है, जो कि पाकिस्तान के हर झूठ की पोल खोल देगा और उसे दुनिया के सामने बेनकाब कर देगा। पाकिस्तान के ऐसे ही झूठे बयानों और फेक नैरेटिव को बेनकाब करने के लिए भारत ने अपना वर्ल्ड प्लान तैयार किया है, जिसके तहत ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के शौर्य को बताने के लिए सभी दलों के सांसदों का प्रतिनिधिमंडल दुनिया के कई देशों का दौरा करेगा। हर प्रतिनिधिमंडल में 5 से 6 सांसद रहेंगे, जिसकी अगुवाई एनडीए के सांसद करेंगे। सांसदों का ये प्रतिनिधिमंडल अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, कतर, यूएई का दौरा करेगा और दुनिया के सामने पाकिस्तान का झूठ बेनकाब कर भारत की कार्रवाई के बारे में बताएगा। सभी दलों के सांसदों की ये विदेश यात्राएं 22 मई के बाद शुरू होगी। प्रतिनिधिमंडल अलग अलग देशों में भेजा जाएगा, बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल सांसदों का। इसमें जरूर कांग्रेस पार्टी अपने जो सांसद हैं उसको नियुक्त करेंगे। हम राष्ट्रीय हित पर हम निर्णय लेते हैं। राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है। अहम बात यह है कि इन दौरों में सभी दलों के सांसद शामिल होंगे, यानी आतंकवाद पर कार्रवाई के मुद्दे पर देश में बनी राजनीतिक सहमति दुनिया भर में दिखेगी। सेना पर विवादित बयान को लेकर सपा सांसद रामगोपाल यादव घिर गए हैं। एक तरफ बीजेपी ने उनके बयान पर नाराजगी जताई तो दूसरी तरफ सपा नेता खुलकर उनके बयान का समर्थन कर रहे हैं। हरियाणा की जाकर सपा सांसद रामगोपाल यादव के इस बयान के बाद सियासी बवाल शुरू हो गया है। मुरादाबाद में विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने थाने में हनुमान चालीसा का पाठ किया और रामगोपाल यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। उधर बीजेपी ने रामगोपाल की इस टिप्पणी को सेना के शौर्य और गरिमा का अपमान बताया और इस बयान पर अखिलेश यादव का स्टैंड भी पूछ डाला। दलित समाज की बेटी को जाति सुदक शब्दों से पुकारना, इस्तेमाल करना, ये कहां तक उचित है? समाजवादी पार्टी हमेशा समाज में जातीयता की भावना फैला करके समाज में जाति उन्माद फैलाना चाहती है। समाजवादी पार्टी आतंकवादियों की समर्थक पार्टी है। इनका जो ढोंग है वह उजागर हुआ है। एक और बीजेपी समाजवादी पार्टी पर हमलावर है तो वहीं समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव के बयान का खोलकर समर्थन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश
और पूर्वी भारत के बारे में जात के संबंध को लेकर बात कही है। बहुत ही सच और तार्किक बात कही है और जिसमें किसी साक्ष्य की जरूरत नहीं है।